झील में, अंजना के पैर में बस एक ही शब्द गूंजता है, जय जिनवाणी जय महावीर, जय जिनवाणी जय। प्रिय आत्मा, अभी हम सभी लोग आरोग्य के बारे में जान रहे हैं। आप अपने जीवन में स्वस्थ कैसे रह सकते हो, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं रहोगे, आपका घर में करने में मन नहीं लगेगा। अगर आपको उच्च मार्ग की जाने की तैयारी करना है तो स्वस्थ भी आपको रहना पड़ेगा। तो स्वस्थ रहने के हम कुछ टिप्स आपको बताएंगे। इससे पहले कि सबसे पहले हमें अपने भगवान के प्रति समर्पण रहने की भावना होनी चाहिए। हम अपने आप को भगवान के प्रति कैसे समर्पण कर सकते हैं? जैसे कि एक नन्हा बालक होता है, जब अपन उसको छालते हैं तो वैसे ही मुस्कुराता है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि हमारे अपने हैं। वैसे ही हमें भगवान के प्रति समर्पण की भावना रखनी चाहिए। जब तक हमारे पर समर्पण नहीं होगा, हमारे लिए ना कोई औषधि काम करेगी, ना कोई दुआ काम करेगी। अगर हमारे पास समर्पण नहीं है तो हम मिथ्या दृष्टि फैलाएंगे, क्योंकि हम अभी तक अनादिकाल से महावीर को तो मानते आए, आदिनाथ को तो मानते आए, पार्श्वनाथ को तो मानते आए, लेकिन उनकी अभी तक अपन ने मानी नहीं। इसलिए उनकी नहीं मानते हैं तो अभी हम क्या हैं? मिथ्या दृष्टि जी। आपको पता है कि कोई भी हो, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। आप चाहते हो कि हमें बिना मांगे सब कुछ मिल जाए, तो भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए। एक नन्हा बालक होता है, वो अपने माता पिता के साथ दुकान जाता है, तो दुकान वाला उससे बोलता है चॉकलेट ले लो। वो बच्चा क्या बोलता है? मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। क्या बोलता है? मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। जैसे ही दूसरी बार पूछता है चॉकलेट ले लो, दोबारा फिर मना करता है मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। लेकिन वो दुकान वाला क्या करता है? उस बच्चे के हाथ में चॉकलेट पकड़ा देता है। और जैसे ही वो बच्चे के हाथ में चॉकलेट पकड़ाता है, माँ पूछती है कि जब अंकल ने बोला था चॉकलेट ले लो, तुमने क्यों नहीं ली? अब चॉकलेट कैसे ले ली? तो बच्चा क्या बोलता है पता है? बोलता है मेरे नन्हे नन्हे हाथ हैं, अगर मेरी चॉकलेट लेता, मेरे नन्हे नन्हे हाथ हैं, अगर मैं चॉकलेट लेता तो क्या होता? थोड़ी सी चॉकलेट आती। इसलिए दुकान वाले ने मेरे दोनों पॉकेट में चॉकलेट रख दी। ये पहले से माइक की व्यवस्था थोड़ा सा आप लोग देख लिया करो। तो क्या कहा कि अगर मैं अपने हाथों से चॉकलेट लेता तो थोड़ी सी चॉकलेट आती, लेकिन दुकान वाले ने मुझे बहुत सारी चॉकलेट दे दी है। इसी प्रकार अगर आप भगवान से मांगते तो शायद नहीं भी मिलता, लेकिन नहीं मांगे तो आपको कभी कभी वो वस्तुएं मिल जाती हैं। आवाज नहीं आई तो कहते हैं ना कि अगर आप भगवान से भोग विलास की वस्तुएं मांगोगे तो वो नहीं मिलेगी, क्योंकि भगवान के पास तो पंचमात्र की खबर नहीं है। वो आपको कैसे देगा? अगर आपको मांगनी है तो एक दूसरे तरीके से मांग सकते हो। जैसे आपका सिर दुख रहा है, आप भगवान से ये बोलोगे भगवान आज थोड़ा सा हमारा सिर दुख रहा है, उस सिर दुखने की वजह से आज मैं आपकी भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर आपका कहने का तात्पर्य सही होगा। अगर आपका व्यापार धंधा ठीक नहीं चल पा रहा है तो भगवान से मत बोलना मुझे घर दे दो, मकान दे दो, मुझे ये
भगवान से ही बोल सकते हो, देखो भगवान, हमारा व्यापार थोड़ा ठीक नहीं चल पा रहा है, जिससे हमें विकल्प हो रहे हैं, और उस विकल्प की वजह से हम आपकी भक्ति करने में हमारा मन नहीं लग रहा है। अगर आप भगवान से ऐसा बोलोगे तो भगवान आपको दे भी सकता है। और डायरेक्ट अपन क्या भगवान से सब कुछ डायरेक्ट मांग लेते हैं, तो एक तरीका भी होना चाहिए बोलने का। क्या तरीका होना चाहिए? भगवान मैं आपकी भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं मुझे विकल्प है। तो प्रिय आत्मा, भक्तांबर जी का 46वें नंबर का काव्य किस लिए होता है? 46वें नंबर का काव्य होता है बंधन से मुक्त होने के लिए। अगर आप चाहते हो, मांग तो स्वामी भगवान, मांग तो स्वामी ने 48 बेड़ियां तो होती, काव्य पढ़ते गए, 46वें नंबर का काव्य पढ़ा, 48 बेड़ियां टूट गई। तो आप कर्मों की भी 148 प्रवृत्तियों को आप 46वें नंबर के काव्य पढ़ के आप तोड़ सकते हो। अगर आप सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान की इतनी स्तुति कर सकें कि 148 प्रकृतियां हमारी टूट जाए, कोई बात नहीं, आप अपने कर्म करते रहो, 148 प्रकृतियां नहीं टूटेंगी तो कोई बात नहीं। कुछ अशुभ कर्म तो शुभ में बदलेंगे। मान लो आपको आईसीयू में भर्ती होना था, है ना, तो आप एक छोटी सी हॉस्पिटल में जाके दवाई लेके आप ठीक हो सकते हो। मान लो आपको कोई दुर्घटना होनी थी, लेकिन वो आपको बड़े बड़े वेंटिलेटर की जगह आपकी वो दुर्घटना किससे ठीक हो गई? बैंडेज लगाने से आपका घाव ठीक हो गया। प्रिय आत्मा, क्या करना है? व्याचारी नहीं करनी है। एक व्यक्ति मंदिर में रोज आता था, वो अपनी पत्नी के प्रेशर से आता था। उसकी पत्नी बोलती है कि तुम मंदिर में जाओगे तो मैं तुम्हें भोजन नहीं दूंगी। तो इस डर से रोज मंदिर आने लगा। अब मंदिर में आके क्या करता है? माला पे माला, माला पे माला फेर रहा था। महाराज जी ने पूछा कौन सी माला फेर रहे हो? उसने कहा देखो महाराज जी, घर में मैं धर्म दुकानदार का हिसाब करता हूँ तो इतना मन से नहीं कर पाता हूँ। मंदिर में बड़ी शांति रहती है, दुकान का हिसाब में लगा रहा हूँ। तो उसने बोला किसी को नहीं बताना, मैं मंत्र नहीं कर रहा हूँ, मैं दुकान का हिसाब लगा रहा हूँ। कहीं ऐसी गलती आप तो नहीं करते हो? अगर करते हो तो आज से ही उसको समाप्त कर देना। माला फेरनी है तो कैसे फेरनी? आपको अगर एकाग्रचित होना है, आप चाहते हो कि मैं, आजकल बच्चों के साथ बहुत सारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे एकाग्रचित नहीं हो पाते, याद नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले तो मैं उनसे कहूंगी कि वो अपने नाखूनों को छोटा करें, अरहम का ध्यान का योग करें, और जितना बढ़ाना है उनसे कहूं कि कुछ मिनट या थोड़ी देर के लिए एकाग्रता से बैठ जाओ। ना कोई संकल्प, ना कोई विकल्प, ना कोई टेंशन से रहित होकर थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, क्योंकि दिमाग में तो एक मशीन है, आप उसको कंटिन्यू चलाते रहोगे तो भूलने की शिकायत तो रहेगी। थोड़ी देर उसके लिए भी शांति दो। मन में एक मशीन है, मन को भी थोड़ी देर के लिए शांति दो। कंटिन्यू आपकी गाड़ी चलती रहेगी तो खराब होती है कि नहीं होती है? आपकी मोटरसाइकिल कंटिन्यू चलेगी, आपकी कार कंटिन्यू चलेगी तो खराब होती है कि नहीं होती है? वैसे हमारा शरीर भी अगर कंटिन्यू उसको चलाएंगे तो उसके ऑर्गन्स भी, उसकी मशीन भी, शरीर में भी मशीन होती है, वो खराब हो सकती है। थोड़ी देर के लिए दिमाग को विराम दो, थोड़ी देर के लिए मन को विराम दो। और ये हमारा जैन सिद्धांत पूरे वैज्ञानिक तरीके से बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि आपको मन को शांत करना है, दिमाग को शांत करना है तो समाहित करो, थोड़ी देर के लिए ध्यान करो, तो आपका मन शांत होगा, तो एकाग्रता अपने आप
आ जाएगी। इसका कोई दूसरा मतलब नहीं है। और दूसरे प्रकार आपको लोक कसाय से बचना है। लोक कसाय से बचोगे तो आपका मन भी शांत रहेगा। किससे? लोक कसाय से बचोगे तो आपका मन भी शांत रहेगा और आपका पढ़ने में भी मन लगे रहेगा। नहीं तो यहाँ संकल्प विकल्प चलते हैं, मुझे आज ये चाहिए, मुझे आज ये बनाना है, घर जाके मुझे ये करना है, मुझे अभी ऑफिस जाना है, आज मुझे ऑफिस में ये करना है, मुझे आज घर में ये करना है। अरे भैया, जब तक आप मंदिर में हो, मंदिर की सोच लो कि मुझे क्या क्या करना है, मुझे कौन कौन सी पूजा करनी है, मुझे कौन कौन सी छाप देनी है। जब तक आप मंदिर में आते हो उतनी देर के लिए आपको घर का क्या होना चाहिए, उतनी देर के लिए आपको क्या का त्याग होना चाहिए, उतनी देर के लिए आपको घर का त्याग हो, उतनी देर के लिए आपको बीवी का त्याग हो। आपकी बीवी उतनी देर के लिए क्या है? बहन के समान। देखो, छोटे छोटे त्याग हमारे लिए मूंछमान की प्रदर्शन करते हैं। आप कंदमूल खाते हो, 350 प्रकार के कंदमूल होते हैं, कम से कम ये नियम ले लो कि मैं 5 कंदमूल से ज्यादा नहीं खाऊंगा या 3 कंदमूल से ज्यादा नहीं खाऊंगा। आप 10,000 प्रकार की वनस्पतियां होती हैं, दिन भर में अगर आप नियम ले लो कि मैं 20 वनस्पति से ज्यादा ग्रहण नहीं करूंगा। और ड्राई फ्रूट्स कितने होते हैं? 360 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स होते हैं। अगर आप सोच लो कि मैं 20 से 20 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स से ज्यादा नहीं खाऊंगा, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स। अनाज कितने प्रकार के होते हैं? 170 प्रकार के अनाज होते हैं। आप नियम ले लो 10 अनाज से ज्यादा नहीं खाओगे, 10 तो बन भी नहीं पाते होंगे अनाज। ये छोटे छोटे नियम हमारे लिए मोक्ष वाले जीवन ले जाते हैं। अब बात आती है आयुर्वेद की। आपको कफ क्यों बनता है? एक व्यक्ति ने कल हमसे पूछा था, है क्या वो यहाँ अवेलेबल, कि कफ की शिकायत रहती है। तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि जिनको कफ की शिकायत होती है वो क्या करें। वो कुछ दिन के लिए, जब तक कफ आपके लिए बन रहा है, थोड़े दिन के लिए मीठा का त्याग कर दें। किसका? मीठे का त्याग कर दें। चीनी पूरी तरह बंद कर दें। चीनी की जगह पे आप गुड़ का सेवन कर सकते हो, क्योंकि गुड़ ताकतवर भी होता है और पचाता भी जल्दी है। तो आप गुड़ का सेवन कर सकते हो। मूंगफली या करेला, मूंगफली होती है या करेला होता है, ये कफ को कम करते हैं। उसके बाद चीनी और गुड़ दोनों मीठे हैं, लेकिन स्वभाव में बहुत अंतर है। चीनी को पचाने में बहुत मेहनत लगती है शरीर को, और गुड़ जल्दी से पच जाता है। तो आप गुड़ का सेवन ज्यादातर करें, है ना। फिर ये कफ प्रवृत्ति के से मोटापा बढ़ने या मीठे का त्याग आवश्यक होता है, और बाल प्रवृत्ति में मोटापा बढ़ने पर अलग उपाय अपनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको कफ ठीक करना है तो आपको घरेलू उपाय बताते हैं कुछ, ठीक है। आपको दवाई की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दवाई आजकल साइड इफेक्ट भी हो सकती है। तो आपको घरेलू उपाय तो ये है कि आयुर्वेदिक दवाई इसी से बनी हुई है जो मैं बता रही हूँ आपको। जो आयुर्वेदिक दवाई होती है, 25 ग्राम हरड़ ले लो। क्या ले लो? हरड़। हरड़ जानते हो? 25 ग्राम छोटी हरड़ ले लो। 100 ग्राम मुलेठी का पाउडर, जानते हो ना मुलेठी? घर में बना सकते हो मुलेठी का पाउडर। 2 ग्राम जायफल, जायफल भी अवेलेबल होती है आपके यहाँ। 2 ग्राम जायफल, 25 ग्राम सौंठ, 50 ग्राम काली मिर्च और 5 ग्राम जावित्री, 50 ग्राम दालचीनी, 50 ग्राम लेडी पीपल, 50 ग्राम छोटी इलायची। इस प्रकार चूर्ण बना लें और चूने के दाल के समान, है ना, बराबर क्या करें, गुड़ डालकर एक पानी में बॉईल कर लें, पानी में उबाल लें। कितना सा? चने की दाल के समान। ज्यादा लोगे तो आपको साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। दवाई आपको किस प्रकार लेनी है उसमें वो भी ध्यान रखना चाहिए कि दवाई हमें किस प्रकार लेनी है। अगर आपने गलत तरीके से ले ली
आपको साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसलिए दवाई को भी आप कहीं भी से भी लेते हो, दवाई कुछ भी करते हो, तो उसको आप लेने का तरीका भी आपको होना चाहिए, दवाई हमें कैसे लेना चाहिए। तो इस प्रकार आपको एक गुड़ गुड़ में डालकर थोड़ा सा उबाल लें, आपको फायदा देगा। अब विशुद्धि चक्र, आपको चक्र कौन से विशुद्धि, विशुद्धि चक्र मतलब थॉट चक्र, विशुद्धि चक्र थॉट चक्र को क्या बोलते हैं, विशुद्धि चक्र, इसका आपको ध्यान करना है। तो थॉट चक्र हमारे कब से रिलेटेड होता है, किस चीज का ध्यान करना है, हम विचक्षण का, हम 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 हम, जब भी आप हम बोलोगे तो गले में खिंचाव होगा हम बोलने से, जब खिंचाव होगा तो आप कफ में आप नियंत्रण पा सकोगे, कफ में नियंत्रण आप पाओगे। इस प्रकार हम विचक्षण का ध्यान करें। उसके पश्चात आपको, आपने योग विद्या जानी होगी, देखते भी होंगे योग विद्या, बाबा रामदेव वगैरह बताते हैं कि आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है। तो आप ताड़ासन, ताड़ासन मालूम आपको कैसे करते हैं, किसको मालूम ताड़ासन कैसे करते हैं? आपके जो हाथ रहते हैं ना उसको ऐसे करके, है ना, पंजे के बल खड़े होते हैं ऊपर की। देखो संसारी आप लोग हो, फिर भी योग का ज्ञान किसको होता है सबसे ज्यादा, साधु संतों को ही पता रहता है कि आप इस योग के माध्यम से आप क्या कर सकते हो। और बाकी रखना आप लोगों को ध्यान रखें। हम लोग तो समय को प्रतिक्रमण से अपने क्या कर लेते हैं, समय को प्रतिक्रमण करके अपनी विशुद्धि ला लेते हैं, लेकिन आप लोगों को तो ये सब करना पड़ेगा, योग वगैरह भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आदिनाथ भगवान ने जब धर्म परिवर्तन किया था तो योग की शिक्षा दी थी, योग को अपनाया था। हम लोग भी योग ही कर रहे हैं। समय क्या है, योग है। प्रतिक्रमण क्या है, योग है। सुबह पैदल चलना क्या है, योग है। ये सब योग के अनुसार ही साधु चलते हैं, इसलिए साधु को क्या बोलते हैं, योगी। क्या बोलते हैं, साधु को योगी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर एक क्रिया उनकी योग के अनुसार होती है। तो आपको क्या करना है, ताड़ासन करना है ना, पैर के वो रहते ना, पैर, पैर की एड़ियां होती है, एड़ियों के बल खड़े होना है और हाथ को ऐसे खींचते हुए तन के खड़े होना है। खड़े होके दिखाओ भैया, कौन बताएगा, बताओ ताड़ासन कैसे करते, हाँ ऊपर की ओर खींचो और खींचो, हाँ गिर भी जाना। तो इस प्रकार ताड़ासन पर कर सकते हैं। ताड़ासन में क्या होता है, जितने भी बात से रिलेटेड, जितने भी पेट से रिलेटेड या कफ से रिलेटेड जो भी रोग होते हैं वो क्या होता है, नियंत्रित हो जाते हैं। वास्तु के अनुसार आप क्या करें, आप कभी कभी उपवास भी कर सकते हो। कैसे, अगर आप उपवास करते हो तो आपकी उपवास के माध्यम से जो एनर्जी निकलती है, पॉजिटिव एनर्जी, वो आपके घर को संतुलित करती है। और आप एक चांदी का पिरामिड भी रख सकते हो घर में, उससे आपका घर का वातावरण भी संतुलित रहता है। और आप चाहते हो कि हमारे घर में रोग शोक ना हो, हमारे घर का वास्तु अच्छा रहे, तो आप भगवान के सामने आके 12 पुंज चढ़ाएं। कितने पुंज, 12 पुंज चढ़ाएं। गंधोदक लगाएं। गंधोदक लगाने से आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज होती है और नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। और आप चाहते हो कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे और आप भी पॉजिटिव रहे, तो घर में भीमसेन कपूर जलाएं और दीपक होता है, दीपक में लौंग को जला दें, दीपक में लौंग को जला दें, उससे भी नेगेटिव एनर्जी जाती है। अगर आपके घर में झगड़ा हो रहा है तो आप क्या करें, अपने सीएन को, आपका सीएन किस दिशा में हो रहा है उसका भी ध्यान रखना है। अगर आप सीएन गलत दिशा में कर रहे हो तो आपके घर में जरूर लड़ाई झगड़ा बने रहेंगे।
आपका पैर हमेशा उत्तर की तरफ होना चाहिए, और सिर कहाँ होना चाहिए? दक्षिण दिशा की ओर। पैर कहाँ होना चाहिए? उत्तर दिशा की, है ना। दक्षिण में पैर नहीं होना चाहिए। अगर दक्षिण में पैर होंगे तो आपका बुरा हो, मतलब कोई बुरा का कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो सकते हैं। तो आपको उत्तर की तरफ ही पैर करना है। इसी प्रकार आप आपको हवन भी, जैसे विधि विधान करते हो तो हवन का भी ध्यान रखना है कि आपकी हवन की दिन, हवन करने का दिन है कि नहीं, आपकी तिथि हवन के अनुसार है कि नहीं, आपका हवन का समय ठीक है कि नहीं। अगर आपका हवन का समय ठीक नहीं है तो भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो हवन का समय भी आपको ठीक रखना है। इसके पश्चात मुद्रा। अगर आप कफ से पीड़ित हो, खांसी से पीड़ित हो, सर्दी से पीड़ित हो, तो आपको सूर्य मुद्रा करनी है, लिंग मुद्रा करनी है। लिंग मुद्रा कैसे? दोनों हाथों को मिलाएं ऐसे, और अंगूठे को ऐसे करें। ये कौन सी मुद्रा है? दोनों हाथों को मिलाएं और अंगूठे को फंसाएं। कौन सी मुद्रा है? लिंग मुद्रा है। इसमें कौन से बीजाक्षर का ध्यान करना है? रम बीजाक्षर का ध्यान करना है। कौन सी बीजाक्षर का? रम 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 बीजाक्षर का अपन को ध्यान करना है। इसके पश्चात भक्तांबर चालू रहने दो। इसके पश्चात आवाज आ रही ना आप लोग के पास? इसके पश्चात भक्तांबर का 45वें नंबर का काव्य, 17वें नंबर का काव्य। भक्तांबर का 45वें नंबर का काव्य और 17वें नंबर का काव्य आपको पढ़ते रहना है। कितने बार पढ़ना है? 27 बार पढ़ना है। अगर आप 45वें नंबर का काव्य और 17वें नंबर का काव्य आप 27 बार पढ़ोगे, पूरी ब्रह्मचारी के साथ जमी कंधे का त्याग होना चाहिए 27 दिन तक। क्योंकि देखो, एक साधना होती है और एक आराधना होती है। साधना के माध्यम से आप किसी वस्तु को सिद्ध कर सकते हो, और आराधना करके सिर्फ आप भक्तांबर को पढ़ सकते हो। साधना और आराधना में क्या अंतर है? मान लो किसी की दीक्षा के भाव बन रहे हैं, वो क्या है? आराधना। और किसी की दीक्षा हो गई है, वो क्या है? वो क्या है भैया? साधना। इसी प्रकार अपन को ध्यान रखना है कि साधना हमें कैसे करनी है। और एक बात और आपको बताएंगे कि आपको एक्यूप्रेशर कैसे करते हो। एक्यूप्रेशर करने से क्या फायदा होता है? एक्यूप्रेशर हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, क्योंकि हमारे हाथों के उंगलियों में पूरा शरीर डिपेंड करता है। इन हाथों की उंगली में पूरा शरीर डिपेंड है। अपन को करना क्या है? मिडिल फिंगर होती है ये, मिडिल फिंगर को लो। मिडिल फिंगर के बीच वाले पूरे के हल्का सा ऊपर प्रेस करना है। मिडिल फिंगर के थोड़ा सा ऊपर, हल्का सा ऊपर प्रेस करेंगे तो क्या होगा? ऐसे जोर से दबाओ, या फिर वहां एक मैग्नेट भी लगा सकते हो, या फिर वहां पे एक टेप आता है ना सर, टेप, डॉक्टर वाला टेप आता है। टेप के अंदर एक थोड़ी छोटी सी दाल का टुकड़ा लगा लें, और वो आपको जब भी आप टेप को लगाओगे, उसके अंदर दाल का टुकड़ा लगाओगे, तो आपको बार बार वो प्रेस करेगा, जिससे हमारी कफ की प्रवृत्ति क्या होगी? कम होगी। कफ की प्रवृत्ति क्या होगी? कम होगी। इसी प्रकार हमें क्या करना है? समर्पण का भाव रखना है। समर्पण का भाव जब होगा तो हमारे सारे काम शीघ्र ही होते चलेंगे। अब बात करते हैं सुख और ऊर्जावान कैसे रहेंगे, सुखी कैसे रहेंगे। सुखी रहने के 3 उपाय हैं। निरंतर
अरे ऐसा हो गया। तो अगर आप सुखी रहना चाहते हो तो सुबह सुबह से टिश्यू पर ना पड़े, टीवी देखते देखते भोजन ना करें, क्योंकि आप टीवी देखते देखते भोजन करोगे तो जो भी उसमें कांट चलते हैं वो आपके भोजन के साथ साथ चले जाएंगे। आप अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हो तो क्या करें, सुखी रहना चाहते हो तो आप जब भोजन बनाते हो ओंकार मंत्र पढ़ते पढ़ते या भगवान का नाम लेते लेते या कोई भक्ति या स्तुति पढ़ के करते करते अच्छी भावना से आप जब भोजन को बनाओगे तो वो भोजन भी काय का काम करेगा, अमृत का काम करेगा और आपको कोई प्रकार की डिसीज नहीं होगी। आजकल भोजन बनाते समय लोग पता नहीं दिमाग कहीं रहता है, मन कहीं रहता है, और ये सब करके आप भोजन बनाओगे तो भोजन स्वादिष्ट भी नहीं बनेगा, उसमें टेस्ट भी नहीं आएगा और आपके शरीर को भी नहीं लगेगा। अगर आप मन से भोजन बनाओगे, भगवान का नाम लेते हुए भोजन बनाओगे तो आपका शरीर में भोजन जाएगा। और भोजन करते समय पहले क्या करें, एक कायोत्सर्ग जरूर करें और ये याद रखें कि जो भी मैं भोजन कर रहा हूँ मुझे वो धर्म वृद्धि के लिए वो भोजन एक एक कर वो भोजन धर्म वृद्धि के लिए सहायक बने। क्या बने, वो भोजन हमारे धर्म वृद्धि के लिए सहायक बने। और सोशल मीडिया पर नकारात्मक सामग्री नहीं देखनी, नकारात्मक सोच वाले लोगों से संपर्क नहीं रखना है। क्या करना है, जिनकी भी नकारात्मक सोच है उनसे संपर्क नहीं रखना है। सकारात्मक ऊर्जा के प्रयोग उपाय, आदर्श व्यक्ति को ही अपना रोल मॉडल बनाए, मतलब आपके जीवन में कोई ना कोई गुरु जरूर होना चाहिए जो आपको मार्गदर्शन दे सके, जो आपके लिए आदर्श, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा हो। जीवन में एक गुरु जरूर बनाए, और जिनके गुरु नहीं होते उनके जीवन की शुरुआत शुरू नहीं होती है, इसलिए जीवन में एक ना एक गुरु जरूर बनाए। उनके बारे में सोचने से जीने का उत्साह बढ़ता है। अगर आप किसी को अपना आदर्श बना लोगे तो क्या एक उत्साह बढ़ता है, आपको एक जीने का उत्साह बढ़ता है। इस प्रकार सब जीने का उत्साह होगा तो कोई भी वायरस बीमारियां आपको हमला नहीं करेंगी। जब जीने का उत्साह होगा आपको जीवन जीने की कला होगी, खान पीने की कला होगी। आपको ना तो भी खाना आता है, ना पीना आता है, ना तो सांस लेना भी आपको नहीं आता है, ना तो आपको चलना आता है, तो आप अपने जीवन को स्वस्थ कैसे कर सकते? आपको मालूम नहीं खाते कैसे हैं, पीना भी नहीं पता कैसे। घूट को जब आप पानी पीते हो कैसे पीना चाहिए, घूट घूट चबा चबा के पीना चाहिए। कैसे पीना चाहिए, घूट पानी को भी चबा चबा के पीना चाहिए, तभी आपको पीना आएगा। सांस के लिए कैसे पीना चाहिए, सांस को लेने का तरीका भी आना चाहिए। पहले उसको अंदर लो फिर बाहर छोड़ो, सांस पूरी अंदर जब लेते हो तो पूरी अंदर तक जाना चाहिए, बस थोड़ी सी बस सांस लेने से नहीं। जब आपकी ऑक्सीजन लेवल आपके अंदर तक जाएगा तो वो ऑक्सीजन लेवल आपको ब्लड बनाने का, आपका ऑक्सीजन लेवल ही आपका ब्लड बनाता है, तभी आपका ब्लड बन पाएगा। उसी प्रकार समय के माध्यम से मानसिक सकारात्मक बनती है, सकारात्मकता बनती है। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मकता चाहते हो तो समय करो और मन भी अच्छा होता है उससे। इसी प्रकार आपको ज्ञात हो गया होगा कि आप कफ से कैसे बच सकते हो। अब आपको थोड़ा स्वर विज्ञान के बारे में 5 मिनट बता दें कि आपका स्वर कैसा होना चाहिए। जब आप यात्रा करते हो तो आपको यात्रा के समय आपका स्वर कैसा होना चाहिए। यदि अधिक दूरी की यात्रा समुद्री जहाज के द्वारा करनी है तो चंद्र स्वर से ही करना चाहिए। यदि घर में प्रवेश सदैव चंद्र स्वर और जलतंत्र में करना चाहिए। अगर आप घर में प्रवेश कर रहे हो तो चंद्र स्वर या जलतंत्र में करना चाहिए। यदि आप उत्तर तक पूर्व दिशा में
देखो, दिशा का भी महत्व है। अगर आप कभी यात्रा कर रहे हो तो आप या उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर यात्रा कर रहे हो तो सूर्य सोरी चलना चाहिए। भैया समझ गए हो? उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर यात्रा कर रहे हो तो आपको सूर्य कौन सा चलना चाहिए? चंद्र सूर्य चलना चाहिए, सूर्य सूर्य चलना चाहिए। और अर्थात सूर्य सूर्य में यात्रा प्रारंभ करें। यदि आप सूर्य नाड़ी के चलते दक्षिण अथवा पश्चिम दिशा की यात्रा प्रारंभ करते हैं तो आपकी यात्रा असफल होगी, चाहे वह व्यापार की हो अथवा व्यवहार की हो। अगर आप दक्षिण और पश्चिम दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो चंद्र दिशा में ही चंद्र स्वर में ही करना चाहिए। आपको पता है जब आप कोई भी यात्रा करने मान लो आप जा रहे हो, मान समय से कर जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो तो आपको देख लेना चाहिए कि आपकी दिशा कौन सी, दक्षिण है कि पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम दिशा है तो आपका स्वर कौन सा होना चाहिए? चंद्र स्वर होना चाहिए। चंद्र स्वर मतलब लेफ्ट स्वर होना चाहिए। समझ गए हो? दक्षिण पश्चिम की दिशा हमेशा चंद्र स्वर में ही होना चाहिए और पूर्व और उत्तर की दिशा हमेशा सूर्य स्वर में ही होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। और आप किसी घर में प्रवेश कर रहे हो तो चंद्र स्वर में ही प्रवेश करना चाहिए। अब बताइए कि महिलाएं लोग जब आभूषण पहनती हैं या आप लोग भी आभूषण पहनते हो, आभूषण मतलब कपड़े पहनते हो, चश्मा लगाते हो या कोई भी क्रियाएं, तो किस स्वर में होना चाहिए? यदि महिलाएं चंद्र स्वर में आभूषण धारण करें तो निश्चित ही रूठे लोग भी क्या बन जाते हैं? प्रेमी हो जाते हैं। अतः स्त्रियों को यदि अपने किसी को बस में करना हो चंद्र स्वर में आभूषण को ग्रहण करें। स्त्रियों को कभी किसी को बस में करना हो चंद्र स्वर में आभूषण को ग्रहण करें। अब ग्रह में प्रवेश कैसे करें? सर्वप्रथम घर में पीली सरसों से मंत्रित करके चारों दिशाओं में फैला देना चाहिए। जो पीली सरसों होती है ना उसको मंत्रित करके चारों दिशाओं में फैला देना चाहिए। घर का दरवाजा बंद करके रक्षा सूत्र बांध करके, घर का दरवाजा बंद कर दे, रक्षा सूत्र बांध करके सभी ने हाथों में श्रीफल लेकर, हाथों में क्या लेना है? श्रीफल लेकर, मंगल कलश लेकर मंदिर जाना चाहिए। जब श्रीफल लेके हाथों में कलश लेकर आप मंदिर जाओगे तो क्या होगा? भगवान से निवेदन करोगे कि हे प्रभु, जिस भवन में हम प्रवेश करने जा रहे हैं उसके निर्माण में हुई हिंसा के लिए मन वचन काया से हम क्षमा मांगो। घर का मकान का निर्माण होता है तो उसमें हिंसा होती है कि नहीं होती है? उसके लिए भी हमें क्या करना है? भगवान से क्षमा मांगना है और हाथों में श्रीफल लेके जाना है। और क्या करना है? मंगल गीत गाते हुए, नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हुए ग्रह मालिक द्वारा अपनी शीश पर मंगल कलश रखकर नवीन ग्रह में वापस आना चाहिए। तदुपरांत चंद्रस्वर एवं स्थिर लग्न में बायां पैर ही सर्वप्रथम रखना चाहिए। चंद्रस्वर चलना चाहिए और बायां पैर ही सर्वप्रथम आगे रखना चाहिए। आप लोग क्या करते हो? सीधा पैर रखते हो। कभी भी घर प्रवेश करते समय क्या करते हो? सीधा पैर रखते हो। तो सीधा पैर नहीं रखना है, हमें कौन सा पैर रखना है? सर्वप्रथम बायां पैर रखना है और चंद्रस्वर चलते रहना चाहिए उससे पहले। इसी प्रकार मनोकामना करनी है। इस प्रकार घर में धर्मदान करते हुए सो और पर का कल्याण करते हुए जीवन यापन करें। इस भावना के साथ सब ग्रह सुख शांति प्रदान करते हैं। सारे ग्रह जब वास्तु अच्छा रहेगा तो सारे ग्रह भी सुख शांति प्रदान करेंगे। और आपको कब की प्रॉब्लम है तो शनि देव को प्रसन्न करो। शनि देव कब प्रसन्न होंगे? जब आप ब्रह्मोल्लोक की जाप करोगे। क्या करना है शनि देव को प्रसन्न करने के लिए? नमो लोए सप्त साहुरम। क्या कौन सी जाप करोगे? बोलो। नमो लोए सप्त साहुरम की जाप आप दोगे तो आपके शनि ग्रह ठीक रहेगा। ये नहीं करना है मूका की जाप, मूला की जाप फेरो, ये
अरे किसी ने बोला डायमंड की छाप फेरो, अब डायमंड तो कितना महंगा मिलता है, आपको सबसे सरल और सबसे मुफ्त में कोई चीज मिल रही है तो डबल ये सबके सावरण की छाप दोगे, आपका शरीर ग्रह भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, शरीर ग्रह अच्छा रहेगा तो आपको कब जैसी बीमारियां नहीं होंगी। तो अभी अपन का समय हो चुका है, तो जय श्री वाणी जय सांस श्वास में तुझे बसाए ए जिन वाणी माँ, बारे बारे हम शीस झुकाए ए जिन वाणी माँ, धर्म सभा में आने वाले समो शरण जाते, दिव्य देश ना सुनने वाले